So good afternoon to all the dearest one which are looking for solid state. Next lecture. In the previous lecture we have finished the total packing with packing efficiency, packing fraction in BCC, in HCP, CCP and in simple cubic unit cell, as well as we have taken the density derivation and we solved very important questions from the density and packing efficiency. Today we will start the new topic in this chapter. The name of the topic is imperfection in solids. So the name of the chapter is same as it is. Of course, the name of the chapter is solid state as we know, and you can write the side heading nahi balki main heading you can write imperfection in solids. Imperfection in solids. First of all, we should know the meaning of imperfection. Imperfection मतलब परफेक्ट का उल्टा. जब क्रिस्टल्स, जैसे आपको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो दो तरह के होते हैं ना, उनकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले भी होते हैं और वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाले भी होते हैं. तो दो तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, लॉन्ग रेंज एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर. लेकिन कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं. डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? खाली जगहें. जैसे आप मान के चलिए एक अपन ऑरेंज आजकल आ रहे हैं अच्छे, ऑरेंज की पैकिंग आती है, बाहर से ऑरेंजेस आते हैं, उनकी पैकिंग होती है ना. तो जैसे एक पैकेट है, पैटी है पूरी, उसमें 10-10 ऑरेंजेस अरेंज हैं. मान के चलो बीच में से कहीं से कोई ऑरेंज गायब है, या कहीं पर 6 का अरेंजमेंट है, एक जगह कहीं 7 लग गए. तो ये क्या है कि जो एक्चुअल अरेंजमेंट है उससे अलग हो जाना, डिविएशन फ्रॉम द एक्चुअल अरेंजमेंट, या खाली जगहें रह जाना, इसे कहते हैं हम डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड. और ये होता कब है, मतलब सॉलिड में या क्रिस्टल्स में डिफेक्ट्स कब आते हैं? इनमें डिफेक्ट्स जब आते हैं जब इनको आप क्रिस्टलाइजेशन जब करते हैं. अपन को पता होना चाहिए कि जैसे अगर अपन प्योर शुगर के क्रिस्टल्स निकालना है तो हम शुगर को लेंगे, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको हीट करेंगे और हीट करके हम अचानक उसे ठंडा करेंगे बहुत धीरे स्लो रेट में, मतलब मे बी 5-6 आवर्स. अगर हमने क्रिस्टलाइजेशन करा है फास्ट रेट में, तेज़ी से कर दिया क्रिस्टलाइजेशन, या मॉडरेट रेट में, तो ज़्यादा डिफेक्ट्स आते हैं क्रिस्टल्स में. और अगर स्लो रेट में करा है बहुत, जब भी क्रिस्टल मतलब 1 क्रिस्टल बनेगा उसमें छोटे क्रिस्टल्स नहीं टूटेंगे वो, लेकिन जब भी उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं तो इन्हें कहते हैं. तो मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि डिफेक्ट होता क्या है, तो डिफेक्ट एक इरेगुलरिटी होती है और डिविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन द क्रिस्टल, इसे कहते हैं अपन डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन. समझ गए? तो आप लोग ज़रा सा मेरे साथ ये वाली हेडिंग डाल ली होगी सबने, आई होप कि आप सबने डाल ली होगी इम्परफेक्शन इन सॉलिड. उसके बाद अपन थोड़ा सा लिखेंगे इस तरह से कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, शुरू लाइन से लिखेंगे, क्रिस्टलाइन solids which are of long range order, which are of long range order as well as short range order. दोनों तरह के होते हैं, as well as short range order. So crystalline solid which are of long range order as well as short range order contains, मतलब are not perfect, ऐसे कह सकते हैं, are not perfect. अब जैसे अपन को किसी को डाउट हो कि भाई परफेक्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग आर नॉट परफेक्ट, मतलब वही वाली बात, आर नॉट परफेक्ट मीन्स contain some defects in them, contain some defects in them, उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, contain some defects in them. ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड भले वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर हों, भले वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर हों, उनके अंदर मतलब डिफेक्ट्स होते हैं या वो परफेक्ट नहीं होते हैं. तो यानी उनमें सम डिफेक्ट्स होते हैं. ये जो डिफेक्ट्स उनके अंदर होते हैं ये कब होते हैं? जब वो क्रिस्टलाइजेशन होता है
वेरी फास्ट या मॉडरेट रेट में। सो कंटेन सम डिफेक्ट्स इन देम विच इज ऑब्जर्व मोर, विच इज ऑब्जर्व्ड मोर, ये कब ज़्यादा दिखता है, विच इज ऑब्जर्व्ड मोर when the crystallization occur at very fast or moderate rate, यानी वेरी फास्ट भी हो सकता है या मॉडरेट रेट में भी होगा, तो डिफेक्ट्स हमें ज़्यादा दिखेंगे क्रिस्टल्स के अंदर। तो जल्दी से आप लाइन कंटिन्यू कर लें और कंप्लीट कर लें उस लाइन को। और अगर बहुत सिंगल क्रिस्टल कब बनता है, जब स्लो रेट में होता है। मतलब जैसे सिंगल क्रिस्टल का मतलब क्या है, जैसे अपन लोग डायमंड लेते हैं, अगर एक डायमंड फुल बड़ा डायमंड है उसकी कीमत होती है लाखों में, 50 लाख का एक डायमंड है, पता चला एक रिंग 10-10, 20-20 लाख की रिंग होती हैं। और जो छोटे छोटे मतलब डायमंड के पीसेस की जो रिंग होती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं, मान के चलो 20-25 की भी रिंग आपको मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि उनके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। तो जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं स्लो रेट में तो हमें सिंगल क्रिस्टल मिलता है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट होते हैं। तो ये हम नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे। तो पहला पैरा क्या लिखा हमने, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि लॉन्ग रेंज में भी हों या शॉर्ट रेंज ऑर्डर में भी हैं, आर नॉट परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं है। मीन्स कंटेन सम डिफेक्ट्स इन देम, इनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होते हैं। विच इज ऑब्जर्व मोर व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन अकर एट वेरी फास्ट और मॉडरेट रेट। ये फुल स्टॉप हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर सिंगल क्रिस्टल is obtained when the crystallization occur at very slow rate पे अपन अंडरलाइन कर देंगे, at very slow rate। तो सिंगल क्रिस्टल इज ऑब्टेन व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन अकर एट वेरी स्लो रेट, बट these crystals also contain defect in them, तो ये हमने क्या पढ़ा, ये इंट्रोडक्शन पढ़ा है हम कि क्रिस्टलाइजेशन अगर धीरे होगा तो डिफेक्ट कम होंगे, और अगर तेज़ी से होगा या धीरे मॉडरेट रेट में होगा तो डिफेक्ट ज़्यादा होंगे। और इन जनरल हमें मालूम होना चाहिए डिफेक्ट का मतलब क्या है, यानी कोई भी इरेगुलरिटी, 20 मतलब पार्टिकल एक साथ जुड़े हुए हैं, फिर 20 हैं फिर 20 हैं, पता चला 20 में से एक जगह 18 हो गए, 2 कहीं उड़ के चले गए, हीट करा तो 2 कहीं बाहर से आ गए, तो ये सब इरेगुलरिटी होएगी। तो आप जल्दी से यहाँ तक कंप्लीट कर लें ताकि आगे अपन इसके कंप्लीट करने के बाद अपन आगे इसके अंदर बढ़ते हैं। तो आगे अपन क्या कह रहा है, वो आगे हमसे कह रहे हैं ये कि जो डिफेक्ट्स हैं अब उसकी डेफिनेशन डालेंगे अपन ना। तो वो इरेगुलरिटी होती है इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो आप डिफेक्ट्स की डेफिनेशन डालें, डिफेक्ट कर दें, साइड हेडिंग एक डिफेक्ट डालें आप, यहाँ पर आप डिफेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे उसकी डेफिनेशन, irregularities in the arrangement of constituent particles। ठीक है, अरेंजमेंट, irregularities in the arrangement of constituent particles, इसे कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डिफेक्ट। तो डिफेक्ट क्या हुआ, डिफेक्ट हुआ इरेगुलरिटी किसमें, इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब हम ज़रा आगे बढ़ेंगे, क्या मतलब
डिफेक्ट जो होते हैं ना वो बेटा दो तरह के होते हैं, मतलब ब्रॉडली अगर अपन स्पीक करेंगे इन जनरल मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन में तो दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, अपन बाद में लिखेंगे, पहले समझ लें आप। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो 20 पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में है, उसमें से एक पार्टिकल उठ के कहीं चला गया तो एक पॉइंट मतलब एक जगह छोड़ी, पॉइंट डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट क्या होते हैं कि पूरी पूरी इंटायर रो जो है वो पूरी की पूरी कहीं गायब हो गई। अगर इंटायर रो क्रिस्टल की अगर पार्टिकल्स की पूरी कहीं चली गई तो उसे अपन क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट। तो अब हम लिखेंगे ब्रॉडली स्पीकिंग, न्यू लाइन से अपन लिखेंगे ब्रॉडली स्पीकिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करेंगे, डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। अगर ब्रॉडली हम स्पीक करेंगे तो डिफेक्ट्स जो हैं वो कितने टाइप्स के हैं, दो तरह के हमारे डिफेक्ट्स होते हैं। उसमें से पहला अपन लेंगे पॉइंट डिफेक्ट। तो फर्स्ट आएगा आपका पॉइंट डिफेक्ट, लिख लें आप जल्दी से। पहले अपन पहला लिख के उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम सेकंड लिख लेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होती है, इररेगुलरिटी या डिविएशन आइडियल अरेंजमेंट में अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टल। तो क्या मतलब वो पॉइंट डिफेक्ट का, इररेगुलरिटी ये भी है, डिविएशन ये भी है, कहाँ से, आइडियल अरेंजमेंट से, फ्रॉम अ पॉइंट, एक जगह पे से। तो आप डेफिनेशन चाहें तो लिख लें जल्दी से, अगर आपका खत्म हो गया होगा तो आप जल्दी से लिख लें इसको। अराउंड अ पॉइंट और एन एटम है ये, अराउंड अ पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि ये पॉइंट डिफेक्ट है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इट इज द इररेगुलरिटी, इट इज द इररेगुलरिटी, है ना, और डेविएशन फ्रॉम एन आइडियल अरेंजमेंट, फ्रॉम एन आइडियल अरेंजमेंट, फ्रॉम एन आइडियल अरेंजमेंट। तो इट इज द इररेगुलरिटी और डिविएशन from an ideal arrangement around a point or an atom, around a point or an atom in a crystal या in the crystal। तो आप एक दफ़ा अपने आप पढ़ के देखें कि कहीं भी एक पॉइंट या एक एटम हटा और वहाँ पर अगर इररेगुलरिटी आ गई तो उसे कहा जाएगा पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट डिफेक्ट है। और ब्रॉडली स्पीकिंग जैसे हमने बताया कि डिफेक्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट भी होते हैं और लाइन डिफेक्ट भी होते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट में एक एटम अपनी जगह पर से उठ के कहीं चला गया। अब हम आएंगे टू पे। टू आपका आएगा लाइन डिफेक्ट्स, टू आएगा हमारा लाइन डिफेक्ट्स। तो लाइन डिफेक्ट अभी मैंने समझाया था, फिर से मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर इंटायर रो, पूरी पूरी रो जो है वो हट जाएगी अपनी जगह पे से। तो अगर अपन उसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, इट इज़ द इररेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम एन आइडियल अरेंजमेंट इन द इंटायर रो ऑफ द क्रिस्टल। ये आप अपने आप लिख लें, यहाँ नहीं लिख रही मैं, ये सेम लाइन लिखेंगे पहले। इट इज़ द इररेगुलरिटी और डिविएशन फ्रॉम एन आइडियल अरेंजमेंट, दिस लाइन रिमेन सेम, प्लीज राइट इट एज इट इज। इट इज़ द इररेगुलरिटी और डिविएशन फ्रॉम एन आइडियल अरेंजमेंट इन दी, आइडियल अरेंजमेंट के बाद अब लिखना है अपन को, इन दी इंटायर रो ऑफ द क्रिस्टल, इन दी इंटायर रो ऑफ द क्रिस्टल। इंटायर रो जो क्रिस्टल का है वो हट जाएगा, उसे कहा जाएगा लाइन डिफेक्ट। तो जल्दी से आप अपना ये डेफिनेशन, ये इंट्रोडक्शन अपना ख़त्म हो गया। लेकिन हम लोग अपने कोर्स में पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ेंगे, कोर्स में हमारे पॉइंट डिफेक्ट ही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम एक लाइन लिखेंगे, जब तक मैं ये बोर्ड मिटाऊंगी आप वो लाइन लिखेंगे। आर इंटरेस्ट इज टू स्टडी, आर इंटरेस्ट इज टू स्टडी ओनली पॉइंट डिफेक्ट। तो आर इंटरेस्ट इज टू स्टडी ओनली
पॉइंट डिफेक्ट। तो हमारा इंटरेस्ट काय में है, हमारा इंटरेस्ट है कि हम सिर्फ पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट। उसके बाद आप साइड हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में पॉइंट डिफेक्ट, है ना। तो अब आप साइड हेडिंग डालना है, क्या लिखना है उस साइड हेडिंग में, अपन लिखना है पॉइंट डिफेक्ट। तो साइड हेडिंग में आप लिखेंगे पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट जो है टोटल मिला के बेटा 3 तरह के होते हैं पॉइंट डिफेक्ट। आज उसमें से अपन पहला वाला पॉइंट डिफेक्ट कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें। तो पॉइंट डिफेक्ट्स आपने डाल दिया है और टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में हम लोग आज पहला वाला पढ़ने वाले हैं। तो ये आपकी हेडिंग थी टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स में पहला वाला जो टाइप है 3 तरह के हैं। अपन एक दफ़ा ब्रॉडली मैं आपको बोल भी सकती हूँ। एक है उसमें स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो आज अपन कवर करना चाहेंगे, दूसरा उसमें है इम्प्योरिटी डिफेक्ट और आखिरी उसका है नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अभी अपन तीनों लिख लेते हैं पहले ताकि पता रहे कि 3 है, उसके बाद फिर पहला वाला शुरू करेंगे। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और थर्ड आपका आएगा नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये आपके 3 तरह के डिफेक्ट हैं। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अब आप 1 कैपिटल लिख के ऐसे बड़ा करके और आप साइड हेडिंग डाल देंगे अपनी कॉपी में स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, स्टोकोमेट्री का एक सिंपल सा, जैसे कोई भी सुनता है स्टोकोमेट्री तो घबराता है, वर्ड इतना अजीब सा वर्ड है स्टोकोमेट्री। स्टोकोमेट्री कुछ भी नहीं होती, मोल्स होते हैं। तो स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट वो होते हैं, वो डिफेक्ट्स जो क्रिस्टल की स्टोकोमेट्री को चेंज नहीं करते। दे डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोकोमेट्री ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द क्रिस्टल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जैसे मान के चलो क्रिस्टल में 20 कैटायन है और 20 एनाइन है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैटायन बाहर चला गया तो उसके साथ एक एनाइन भी बाहर चला गया, तो स्टोकोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अभी भी सेम है। या कोई बाहर से अगर एटम आ रहा है तो वो खाली जगह पे आ गया, तो स्टोकोमेट्री डिफेक्ट मतलब किसी को हटाया नहीं उसने और किसी की जगह पे या किसी को हटा के उसकी जगह पे भी आ सकता है, लेकिन स्टोकोमेट्री वो चेंज नहीं करेगा। तो इन्हें कहा जाता है, इन डिफेक्ट को स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो उनकी अपन डेफिनेशन लिखेंगे, आर दोज डिफेक्ट्स आर दोज डिफेक्ट्स which do not disturb the stoichiometry of the crystal, stoichiometry of the crystal। तो ये वो डिफेक्ट है जो क्रिस्टल की स्टोइकोमेट्री को चेंज नहीं करते। आर दोज डिफेक्ट्स विच डू नॉट डिस्टर्ब the stoichiometry of the crystal। they are also known as, they are also known as थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। को अंडरलाइन करेंगे आप। थर्मोडायनामिक डिफेक्ट इसलिए कहा जा रहा है इन्हें क्योंकि ये हीट करने से डेवलप हो सकते हैं। थर्मोडायनामिक डिफेक्ट और इंट्रेंसिक डिफेक्ट, इंट्रेंसिक डिफेक्ट इनका एक और नाम है, किसका? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का। तो जल्दी से आप ये पूरा कर लें कि वो डिफेक्ट्स हैं, ये कौन से डिफेक्ट्स हैं? ये वो डिफेक्ट्स हैं जो डिस्टर्ब नहीं करते स्टोइकोमेट्री क्रिस्टल की, यानी ये इंट्रेंसिक या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स इन्हें कहा जाता है। अब ये 2 तरह के होते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। नाउ इसमें अपन मतलब स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को अब हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन में फिर ये
वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डिवाइड होते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट कब होगा? जब कोई सा क्रिस्टल का साइट, SITE यानी जगह, अगर कोई क्रिस्टल का साइट वैकेंट है तो डेवलप होगा वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट कब होगा? जब क्रिस्टल का कोई साइट वैकेंट होगा। और ये कब होगा? जब जैसे हीट करा तो जो बिल्कुल सरफेस पे कोई क्रिस्टल का पार्टिकल था तो वो उड़ के बाहर चला गया। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट कब होता है? जब कोई क्रिस्टल का साइट वैकेंट हो जाए। और ये कब होता है? जब क्रिस्टल को अपन हीट करते हैं। तो अगर क्रिस्टल में से एक एटम उड़ के कहीं चला गया तो ये डेंसिटी को भी इफेक्ट करेगा, मतलब क्रिस्टल की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी यकीनन, क्योंकि एक पार्टिकल चला गया तो उसका मास, वो पूरा अपना मास सब लेके बाहर चला गया। और दूसरा इसमें होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि इंटरस्टिशियल का मतलब होता है खाली जगह। तो इंटरस्टिशियल मीन्स वैकेंट स्पेस। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है यानी खाली जगह। खाली जगह का मतलब ये होता है कि जैसे खाली जगह पड़ी है, जैसे मान के चलो अपने क्लासरूम में 20 चेयर्स हैं, उसमें से 19 बच्चा आया है और एक जगह खाली पड़ी है। तो एक कहीं बाहर से कोई बच्चा आके वहाँ बैठ जाए, तो कोई भी एटम या पार्टिकल अगर बाहर से आके क्रिस्टल के अंदर उसकी खाली जगह पे, इंटरस्टिशियल यानी खाली जगह वॉइड पे आके बैठ जाए, तो उसे कहेंगे अपन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और उससे डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल बढ़ जाती है। तो आप एक लाइन जल्दी से लिखेंगे मेरे साथ, इस न्यू लाइन से जल्दी लिखें। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। Stoichiometric defects are of 2 types, vacancy defect and interstitial defect. Vacancy defect and interstitial defect. ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट है उनमें एक, और एक उनमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। तो अब अपन 1 लेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, ए कर दो, उसको 1 के बदले ए कर दो, क्योंकि 1 तो अपन ने ब्रॉड करा हुआ है ना। तो ए ले लेंगे अपन वैकेंसी डिफेक्ट। अपन समझा चुके हैं, अब अपन लिख सकते हैं यहां पर डायरेक्ट। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन सम क्रिस्टल साइट्स आर वैकेंट। ये कब आते हैं, ये कब ऑब्टेन होते हैं? जब कुछ क्रिस्टल साइट्स वैकेंट होते हैं। ठीक है, इट डिक्रीज। क्रिस्टल साइट्स आर वैकेंट होते हैं जब होता है ये, और इसको हम कहते हैं it is obtained when some crystal sites are vacant. It results in decrease in density of the crystals. It results in decrease of the density of the crystal, इससे होने से, क्योंकि जब क्रिस्टल साइट वैकेंट का मतलब क्या है, आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में अपनी कॉपी में लिख सकते हो इस पॉइंट में। इट इज ऑब्टेन व्हेन सम क्रिस्टल साइट्स आर वैकेंट, मतलब ऐसे लिख सकते हो, मीन द एटम इज रिमूव्ड। वहीं पर आप ऐड कर लो वैकेंट के बाद, मीन्स द एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिस्टल, बाहर चला गया, इसलिए डेंसिटी घट रही है। मीन द एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिस्टल। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। एंड कब ये होते हैं? व्हेन द क्रिस्टल इज हीटेड, तो उड़ जाएगा एटम। इट is obtained when the crystal is heated। ये कब होते हैं? जब क्रिस्टल को गर्म करा जाता है। सो जल्दी से आप ये तीनों पॉइंट देख लें वैकेंसी डिफेक्ट के। ये वहाँ होते हैं जहाँ क्रिस्टल्स के अंदर खाली जगहें होती हैं, जिनके एटम बाहर जा चुके होते हैं। इसके बाहर जाने की वजह से डेंसिटी क्रिस्टल की घट जाती है, और ये जब होते हैं जब क्रिस्टल को हीट करा जाता है। अब हम बी लेंगे, इसमें बी हमारा आएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, जल्दी से लिख लें आप, सेकेंड हेडिंग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है,
अब ये क्या होगा, इंटरस्टिशियल का मतलब आपको अगर ज़रा भी डाउट हो तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में वॉइड, और उसमें भी डाउट हो तो वैकेंट स्पेस लिख सकते हैं। वैकेंट स्पेस यानी खाली जगह, वॉइड यानी खाली जगह, इंटरस्टिशियल यानी खाली जगह। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जिसे अपन वॉइड कहते हैं या वैकेंसी डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं, ये कब होते हैं, जब कोई ना कोई एटम या मॉलिक्यूल बाहर से आके इंटरस्टिशियल को ऑक्यूपाई कर जाए, जब उसके अंदर आके बैठ जाए, तो यकीनन ये क्रिस्टल की डेंसिटी को बढ़ाते हैं और मतलब क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल अंदर आ गया है ना। तो अब इसके अंदर अपन लिखेंगे इट इज ऑब्जर्व्ड when the atom or molecule, when the atom occupy the interstitial site, when the atom occupy the interstitial site, ठीक है। तो ये कब होते हैं, जब एटम क्या ऑक्यूपाई करता है, इंटरस्टिशियल साइट, और इट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, ये क्रिस्टल की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ये क्रिस्टल की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो जल्दी से आप इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में जल्दी से लिख लेंगे। और इस तरह से हम ये देख रहे हैं ये हमें कहाँ मिलना है, मतलब अब आप एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे, यहाँ पर एक बहुत मतलब एक चीज़ बताना चाह रही हूँ मैं, जो कि स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट वैसे बुक में देखोगे 4 तरह के दिखेंगे, मैंने तुम्हें शुरू में 2 क्यों दिए। एक्चुअली ये जो स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं जिनमें से वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हैं, ये मिलते हैं नॉन आयोनिक सॉलिड में। किस में मिलते हैं ये, नॉन आयोनिक सॉलिड। नॉन आयोनिक सॉलिड यानी जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आयोनिक सॉलिड में हम डिफेक्ट पढ़ेंगे ये वाले, तो आयोनिक सॉलिड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जो डिफेक्ट हैं ये किसी और नाम से हम पढ़ेंगे, बट वो स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट में ही आएंगे। तो आप एक लाइन लिखेंगे, जब तक मैं ये बोर्ड मिटाऊंगी आप मेरे साथ वो लाइन लिखेंगे जो मैंने समझाई है। जल्दी से न्यू लाइन से लिखेंगे आप, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट are observed in non-ionic solid. Okay, vacancy and interstitial defect are observed in non-ionic solid. Full stop या comma. In ionic solid, in ionic solid, अगर solid हमारा ionic है तो इन आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन। इन आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन। इन आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है। सो these defects are observed, मतलब कौन से डिफेक्ट्स, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, उसी सीक्वेंस में वैकेंसी और इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट हैं, these defects are observed in terms of, किस टर्म में देखे जाते हैं ये, in terms of Frenkel and Schottky defect। ठीक है। सो दीज डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व इन टर्म्स ऑफ फ्रेंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी भी कुछ लोग पढ़ते हैं या स्कॉटकी भी पढ़ते हैं। तो फ्रेंकल को यानी वैकेंसी डिफेक्ट के तरह फ्रेंकल, और स्कॉटकी नहीं, फ्रेंकल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसा होता है और स्कॉटकी वैकेंसी। तो अभी चलो अपन ले रहे हैं डिटेल में। तो सिर्फ मेरा कहना यह है कि स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट 4 तरह के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट है, लेकिन नॉन आयोनिक सॉलिड में। अगर आयोनिक सॉलिड में आप स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे तो उनके नाम अलग हो जाएंगे, फ्रेंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। तो
तो अब मैं आ रही हूँ सी पे। सी आप लिखेंगे जल्दी से, फ्रेंकल डिफेक्ट, जल्दी करें। और यहाँ फ्रेंकल डिफेक्ट के वहाँ आप अलग पेन से वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लिखेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसको अपन को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आता है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी आता है ये। ठीक है, अब देखिए आप, मैंने यहाँ पर इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाला है, आपने भी डाल लिया होगा। और अब आप पेन रखेंगे और सुनेंगे मैं क्या आपको समझा रही हूँ। फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में आप सुनेंगे, पहले अच्छी तरह समझेंगे क्या मैंने समझाया, उसके बाद फिर अपन लिख लेंगे पॉइंट्स। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होते हैं? पहली बात, ये आयोनिक सॉलिड में होते हैं, है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमें मेंटेन करना है। सेकेंड थिंग, इसमें होता क्या है, जैसे मैं क्लासरूम से समझाती हूँ। मान के चलो एक बच्चा पीछे बैठा है, ठीक है, आगे एक सीट खाली है, तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर होता है हर टीचर का कि वो बच्चे से कहती है कि बेटा तुम पीछे वाली सीट से उठ के आगे वाली सीट पे बैठ जाओ। बस ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया, ब्रेन में बैठ गया, तो आप समझो फ्रेंकल डिफेक्ट कभी नहीं भूलने वाले। यहाँ पर हेयर द एटम और द पार्टिकल और द मॉलिक्यूल लीव इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी ना उसको लीव करेगा, क्रिएटिंग अ वैकेंसी डिफेक्ट, जहाँ पर अपनी जगह छोड़ेगा वहाँ वैकेंसी हो जाएगी, क्रिएटिंग अ वैकेंसी डिफेक्ट इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड इट ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, खाली जगह पे आके बैठ गया, क्रिएटिंग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन दैट पोजीशन, वहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करेगा ओरिजिनल पोजीशन में, और न्यू पोजीशन में क्या करेगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, अपनी जगह छोड़ेगा, वहाँ वैकेंसी हो जाएगी, वैकेंसी जहाँ थी खाली जगह वहाँ आके बैठ जाएगा। तो अब ये अंदर ही अंदर हो रहा है, बाहर तो कहीं गया नहीं है, तो इसके अंदर डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल जो है वो अफेक्ट नहीं होएगी। तो मतलब ये कोई वैकेंसी इंटरस्टिशियल दोनों का मिक्सचर है, लेकिन अंदर ही अंदर हो रहा है, इसलिए ये मतलब यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल विल नॉट अफेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ ये कब होता है, ये उन क्रिस्टल्स में होता है जहाँ पर देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। समझ गए, कैटायन छोटे होते हैं और एनायन बड़े होते हैं, हमने पढ़ा है ये 9th क्लास से। तो जो इंटरस्टिशियल में कोई चीज़ आएगी तो यकीनन वो छोटी होएगी, तो कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस ज़्यादा होएगा, तो कैटायन अपनी जगह पे से उठ के और खाली जगह पे आके बैठ जाएगा, क्योंकि खाली जगह छोटी होती है और कैटायन भी छोटा होता है। तो ये है आपका फ्रेंकल डिफेक्ट, 101% इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द एग्जाम जो आप देने वाले हैं, इन द टर्म्स ऑफ बोर्ड, कॉम्पिटिटिव, नीट, IIT, व्हाटएवर। तो इसको आप अच्छी तरह समझेंगे, इसके पॉइंट्स में लिखवाऊंगी बहुत सिस्टमेटिक वे में। फ्रेंकल डिफेक्ट का पहला पॉइंट, इट इज ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल्स, इट इज ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल्स वेयर, in ionic crystals na, in ionic crystals where electrical neutrality is maintained, where electrical neutrality is maintained, जहाँ पर electrical neutrality हमें maintain करना होती है। तो it is observed in crystal, in which crystal, in ionic crystals where electrical neutrality should be maintained. Second point, here the cation, कैटायन एक दफ़ा मैं बुक में चेक कर लेती हूँ कि कैटायन ही लिखा है या जनरल लिखा है। हाँ, कैटायन लिखा है, मतलब स्मॉलर आयन लिखा है, तो अपन कैटायन के वहाँ स्मॉलर आयन लिख सकते हैं। हेयर द कैटायन यानी स्मॉलर आयन लीव्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, लीव्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी जो ओरिजिनल जगह है वो छोड़ देता है। तो हेयर द कैटायन विच इज द स्मॉलर आयन लीव्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, क्रिएटिंग अ वैकेंसी डिफेक्ट देयर, क्रिएटिंग अ वैकेंसी डिफेक्ट देयर। ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ेगा। हेयर द कैटायन या स्मॉलर आयन लीव्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, क्रिएटिंग अ वैकेंसी डिफेक्ट देयर and occupy the interstitial
इंटरस्टिशियल प्लेस एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल प्लेस, कहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा? इंटरस्टिशियल प्लेस में ऑक्यूपाई करेगा, क्रिएटिंग एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, creating an interstitial defect in the new position, देखें आप पूरा पॉइंट, वही वाली बात कि अपनी जगह पे से एक बच्चा उठा और उसको दूसरी जगह पे बिठा दिया गया। तो here the cation which is the smaller ion leaves its original position creating a vacancy defect there and occupy the interstitial place creating an interstitial defect इन द न्यू पोजीशन। समझ गए यहाँ तक? इससे ये सब होने से क्रिस्टल की डेंसिटी नहीं चेंज होएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, थर्ड पॉइंट आपका आएगा, इट विल नॉट अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल की डेंसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। इट विल नॉट अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल की डेंसिटी को ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और इसके अंदर ये कहाँ होता है? ये उन आयोनिक सॉलिड में होता है जहाँ पर लार्ज डिफरेंस होता है बिटवीन द साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। तो नेक्स्ट नंबर आएगा, इट अकर्स in ionic solids, it occurs in ionic solids where there is large difference in the size of cations and anions, है ना। और जैसे अपन की कहीं किसी के फ्रैक्चर हो जाए, किसी के नहीं होना चाहिए, बट सपोज किसी के फ्रैक्चर हो गया तो उसकी हड्डी जैसे यहाँ से यहाँ खिसक गई, डिसलोकेट हो गई। यहाँ भी यही हो रहा है, एक एटम अपनी जगह पे से हट के खिसक के दूसरी जगह आ रहा है। तो दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो गिवन बाय द नेम डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। इस डिफेक्ट का एक और नाम क्या है? इस डिफेक्ट का एक और नाम है डिसलोकेशन डिफेक्ट, भी इसे कहा जाता है। लास्ट पॉइंट में हम लोग एग्जाम्पल्स ले रहे हैं कि क्या क्या डिसलोकेशन डिफेक्ट की क्या क्या हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे, तो एग्जाम्पल्स में आपके पास बहुत सी दे सकती हूँ मैं। ट्रांजिशन मेटल वाली एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छी दी जाएंगी, जैसे मैं 4 दी हुई हैं बुक में, चारों दे रही हूँ। एग्जाम्पल में अपन ले रहे हैं ZnS, AgCl, AgBr, AgI। आप सब एग्जाम्पल में देख रहे हो कि ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, आप सबको पता है, अभी अपन ने डी ब्लॉक कंप्लीट करा था। तो ट्रांजिशन मेटल छोटे साइज़ के होते हैं, और ये सब एनाइंस जो हैं हेलोजेंस हैं, जो कि लार्ज साइज एनाइंस हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद करेंगे। और दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रैंकल डिफेक्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको बहुत बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन का स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट का एक डिफेक्ट बचा है, बट वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर ताकि इफेक्टिव होए। और हमने आज की क्लास में क्या शुरू करा? इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स शुरू करा। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स का मतलब है कि सॉलिड के अंदर जो रेगुलर उनका जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है एटम्स का या पार्टिकल्स का, उसमें इरेगुलरिटी आ रही है, डिविएशन आ रहा है फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट। तो ये 2 तरह के होते हैं, और ये स्पेशली ज़्यादा वहाँ होते हैं जहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन स्लो रेट में नहीं होता है। टोटल ब्रॉड क्लासिफिकेशन में ये पॉइंट डिफेक्ट होते हैं जहाँ से एक एटम या पार्टिकल हटता है, या ये लाइन डिफेक्ट होते हैं जहाँ से इंटायर रो जो है वो हट जाती है। तो इस तरह से ये अपन ने देखा। फिर हमारे कोर्स में पॉइंट डिफेक्ट हैं जो कि 3 तरह के हैं। एक है उसमें स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट, एक है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और एक है नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट आज शुरू किया था, जो स्टोकोमेट्री क्रिस्टल की डिस्टर्ब नहीं करता है। स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं वो होते हैं 4 तरह के टोटल मिला के।
और उनको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहते हैं, लेकिन उसमें से शुरू के दो वो हैं जो नॉन आयनिक सॉलिड में है, जिसमें से पहला पढ़ा वैकेंसी डिफेक्ट कि एक एटम या आयन उड़ के चला गया कहीं भी तो क्रिस्टल की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसका जगह पे उसको कहा जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। और ये जब होगा जब क्रिस्टल को आप हीट करते हो। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बाहर से कोई एटम या आयन आके इंटरस्टिशियल में आ गया, आके बैठ गया खाली जगह पे, तो उसे कहेंगे अपन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और वो डेंसिटी क्रिस्टल की बढ़ाएगी। फिर मैंने कहा था कि अगर आयोनिक सॉलिड आप ले रहे हैं तो आयोनिक सॉलिड में ये वाले डिफेक्ट्स के अलग नामों से पढ़ेंगे। तो सी हमने आज पढ़ा है फ्रेंकल डिफेक्ट। कहाँ होता है? उन आयोनिक सॉलिड में जिसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। एक एटम या पार्टिकल या मॉलिक्यूल या आयन लीव इट्स ओरिजिनल पोजीशन क्रिएटिंग देयर अ वैकेंसी डिफेक्ट, occupy a new position, this is known as interstitial, and creating an interstitial defect there. So by doing this the density of the crystal will not change, it remain as it is. It occur in crystals जहाँ पर large difference होगा between the size of cation and anion. So the cation which are very small they can occupy the interstitial. It is known as dislocation defect क्योंकि अपनी जगह पे छोड़ दिए। And last point but not the least, इसके अंदर हमने ये देखा कि ये लार्ज डिफरेंस की वजह से आपने देखे AgCl है, AgBr है, AgI है और ZnS. So with this quote I want to finish my class. In the next lecture you have to revise all the like each and everything from this lecture. Otherwise you will not be able to understand क्योंकि अपन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का फोर्थ वाला पॉइंट स्कॉटकी डिफेक्ट डिटेल से पढ़ेंगे और फिर इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे. So from DSC team, Dr. Amina, HOD Chemistry, all the best to all my dear children. Bye bye.